हेलो ऑल द गॉर्जियस मॉमीज़ और सुपर डैडीज़, मैं मानवी आपका एक बार फिर हाउ टू पेरेंट चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है टॉडलर पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी परेशानी के ऊपर, जो कि है छोटे बेबीज़ में हम गुस्सा या फिर टेम्पर टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करें। आजकल हम एज पेरेंट्स अपने बेबीज़ को हर वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करते हैं या फिर कभी कभी बिना बात के ही गुस्सा करते हैं, तो हम बहुत हर्ट हो जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि उनके इस गुस्से को हम कैसे हैंडल करें। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आपकी इस परेशानी का हम सल्यूशन निकालते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये बात करें कि बच्चों का गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है, हमारे लिए एज पेरेंट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चों में गुस्सा आखिर आता क्यों है। तो छोटे बेबीज़ में स्पेशली 1.5 से 3.5 साल तक की एज के बच्चों में गुस्सा आने के या टेम्पर टैंट्रम्स होने के 3 मेजर रीज़न्स पाए गए हैं। पहला तो ये है कि वो अभी भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और इस एज में वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें शब्द नहीं मिलते अपने आप को एक्सप्रेस करने के। वो नहीं समझ पाते कि आपको अपनी बात वो कैसे समझाएं। तो ऐसे में बहुत ही नेचुरल है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लग जाते हैं या फिर ज़मीन पे लौट जाते हैं कई बार। फिर दूसरा रीज़न बच्चों में गुस्सा आने का होता है नींद का पूरा ना होना। नींद छोटे बच्चों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इनफैक्ट ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड है छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट यानी कि दिमाग का विकास। नींद हमारे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों नींद इतनी ज़रूरी है और कैसे ये लिंक्ड है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के साथ। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। नींद के पूरे ना होने की वजह से बच्चों की बॉडी में तरह तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। और फिर तीसरा रीज़न बच्चों में गुस्सा आने का है भूख लगना। वैसे तो आप रेयरली ही इस एज के बच्चों को ये कहते हुए सुनेंगे कि उन्हें भूख लग रही है, क्योंकि इस एज में बच्चों को इतना कुछ अपने सामने दिख रहा होता है एक्सप्लोर करने के लिए कि भूख उनके लिए किसी भी प्रायोरिटी में नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब बच्चों के दिमाग में भूख का सिग्नल जाता है और उन्हें खाना ना मिले, तो भी बच्चे आप नोटिस करेंगे उस टाइम पे कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और वो थोड़ा सा क्रैंकी होने लग जाते हैं। तो इन 3 मेजर रीजंस को अगर हम जान लें और समझ जाएं तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसी के अराउंड है हमारी पहली टिप, जो कि है बच्चों में एक सेट रूटीन रखना। टॉडलर्स के साथ उनके दिन की सारी मेजर एक्टिविटीज़ का आप एक सेट पैटर्न या एक सेट रूटीन बना के रखें। बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च के ज़रिए ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि बच्चों का अगर एक सेट रूटीन हो या उनको पता हो कि दिन भर में उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और किस ऑर्डर में करनी है, तो एक प्रिडिक्टेबल रूटीन होने से बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं और उनका इन सारी एक्टिविटीज़ में मन भी लगता है। तो रोज़ बच्चों के साथ सेम टाइम पर ही आप उनके दिन की सारी मेजर एक्टिविटीज़, जैसे कि उनके सोने का टाइम, उनके मेजर मील्स का टाइम, उनके स्नैक्स का टाइम या फिर उनका प्ले टाइम या कि उनकी एक्टिविटीज़ का टाइम आप सेट रखें और कोशिश करके रोज़ इसी टाइम पे उनको ये सारी एक्टिविटीज़ आप कराएं। और इससे आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक बच्चों का चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा और हम उनका गुस्सा कंट्रोल कर पाएंगे। अब आपने उनके दिन भर का रूटीन तो सेट कर लिया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बच्चा छोटी छोटी बातों को लेके टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको देती हूँ ये बाकी की टिप्स, जो हम पर्सनली अपनी बेटी मिश्का के साथ ट्राई करते हैं जब भी उसे गुस्सा आता है, और इससे हम काफ़ी हद तक उसका गुस्सा कंट्रोल करने में या उसे कूल डाउन करने में सक्सेसफुल होते हैं। अब दूसरी टिप है बच्चों में गुस्सा शांत करने की, टू रीडायरेक्ट देयर एनर्जी। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे आसान तरीका है बच्चों का गुस्सा शांत करने के लिए।
जिस टाइम पे बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस और एनर्जी का उबाल आ रहा होता है। ऐसे में अगर आप उनकी इस एनर्जी को किसी और चीज़ में लगा दें या उनका ध्यान बटा दें तो उनका गुस्सा झट से शांत हो जाता है। और छोटे बेबीज़ के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनका ध्यान बटाना या उनका मन किसी और चीज़ में लगाना बहुत ही आसान होता है। तो मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, जैसे कि उसे चॉकलेट खानी है और इस टाइम पे उसका लंच टाइम है या किसी और रीज़न की वजह से आप इस टाइम पे उसको चॉकलेट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में आप उसका ध्यान बटाने के लिए आप उसे किसी और जगह पे ले जाएं, जैसे कि बैल्कनी में ले जाएं। और हम जैसे कि करते हैं मिश्का को, हम बाहर बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो उसको साइकिल्स दिखाते हैं कि देखो मिश्का भैया कितनी अच्छी साइकिलिंग कर रहे हैं, आपके पास भी साइकिल है ना, चलो हम भी साइकिलिंग करते हैं। तो वो साइकिलिंग में लग जाती है, उसका ध्यान जो है वो साइकिलिंग में लग जाता है और वो भूल जाती है कि वो चॉकलेट के लिए ज़िद कर रही थी। इसके अलावा आप एक पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक हैप्पी मोमेंट आप उसके साथ शेयर करें। जैसे कि कुछ नहीं हो तो मतलब जो उसने ड्रेस पहनी हुई है उसकी आप तारीफ़ कर दें कि वाओ मिश्का कितनी प्यारी रेड ड्रेस तुमने पहनी है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। और ऐसा करते समय आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उससे बात करें, बहुत ही खुश होकर उससे बात करें, तो बच्चा भी आपकी खुशी को देख करके उसकी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो ड्राउन आउट हो जाती है और वो आपकी खुशी को देख करके आपके साथ साथ खुश हो जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स आप क्रिएट करें या फिर उसका ध्यान बटा करके आप उसके गुस्से को शांत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ एक और टिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब वापस बच्चा उस जगह पे जाए जहाँ पे वो किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था, तो तब तक आप उस चीज़ को छुपा दें या उसकी नज़रों से उस चीज़ को दूर कर दें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में ये समझ नहीं हो पाती कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि उनकी ज़िद वो उस चीज़ को देख करके वापस से ज़िद ना करने लगें। तो इस वजह से आप उस चीज़ को उनकी आंखों के सामने से हटा दें। अब आपने ये टिप भी ट्राई कर ली लेकिन फिर भी बच्चे का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करें मेरी तीसरी टिप, जो कि है टू अवॉइड। कई बार बच्चे गुस्सा या टैंट्रम सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी अटेंशन चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मिश्का बिना किसी बात के एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है और जब हम घबरा के उसकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिंपली ऐसे ही हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए चिल्ला रही है। और ऐसे में अगर हम उससे रिएक्ट करें और उसको ये बोलने लग जाएं कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, या मम्मा डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा करने से उसे ये दिखता है कि हाँ ऐसा मेरे करने से मम्मी पापा मेरी तरफ देख रहे हैं या मेरे से बातें कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ अच्छी लगती है और वो ये चीज़ बार बार रिपीट करने लगता है। इसके विपरीत अगर आप सिंपली उसकी इस हरकत को इग्नोर कर दें और कोई रिएक्शन ही ना दें, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरा ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन मम्मी पापा से मेरे को नहीं मिल रहा है, तो अगली बार वो अपने आप इस टैंट्रम को नहीं करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक का बटन हिट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे और टॉडलर पेरेंट्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट टिप बच्चों में गुस्सा या टेम्पर टैंट्रम्स हैंडल करने की जो है वो है टू नेवर गिव इन। इसका मतलब है कि कभी भी आप बच्चों की ज़िद के आगे घुटने ना टेकें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी भी नहीं। जब आपका बेबी गुस्सा कर रहा है या आपसे किसी चीज़ को लेने के लिए ज़िद कर रहा है और आप ये सोचें कि ठीक है छोटी सी चीज़ तो है, मैं इसको दे देती हूँ। जैसे चॉकलेट के एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मिश्का चॉकलेट के लिए ज़िद कर रही है तो हम उसकी ज़िद को मान करके उसको अगर चॉकलेट दे देते हैं कि ठीक है छोटी सी चॉकलेट की ही तो बात है, ये शांत हो जाएगी, तो ऐसा करने से आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि आप बच्चे को ये समझा रहे हैं कि ज़िद करने से, रोने से या टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करने से जो भी चीज़ वो चाहेंगे वो मम्मा पापा उसको दे देंगे। और धीरे धीरे अगर आप उसकी बातें मानते रहते हैं तो बच्चे में एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और वो हमेशा के लिए किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो आपको ज़रूर ये बात गांठ बांध लेनी है कि जब बच्चा गुस्सा कर रहा है या टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा है तो उस टाइम पे आपको उसकी ज़िद नहीं माननी है। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट, जब बच्चा शांत हो जाए उस टाइम पे आप बच्चे को एक चॉकलेट पकड़ा के रिवॉर्ड ज़रूर कर सकते हैं और उस टाइम पे आप बच्चे को ये समझा सकते हैं कि बेटे देखो, जब आप गुस्सा करते हो तो कोई भी आपकी बात नहीं मानता। इसके ऑपोजिट जब आप प्यार से मम्मा पापा से कोई भी चीज़ मांगोगे तो वो आपको जहाँ तक हो सके प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको भी मम्मा पापा की बातें समझनी होंगी और इस तरह से गुस्सा या चीखना चिल्लाना आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मम्मा पापा को हर्ट करती है।
तो ऐसा करने से बच्चे में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा और वो आगे जाकर ऐसी हरकतों को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, जिस टाइम पे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं उस टाइम पे आप उनको किसी भी तरह से पनिश ना करें। पनिश करने के लिए या तो आप बच्चे पे चिल्लाएंगे, उसको डांटेंगे, या फिर उससे बात करना बंद कर देंगे, या फिर उसे कमरे में बंद कर देंगे। जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि आप बच्चों में टेम्पर टैंट्रम्स हैंडल करने के लिए उनको आइसोलेट कर दें या किसी एक शांत कमरे में बंद कर दें, जिससे कि वो सोचें कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ये उनको पनिश करने के लिए किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि वो ये समझ जाएंगे कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि आपको पसंद नहीं है, तो इट्स ओके टू रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे, कि उस टाइम पे चिल्लाना या फिर बात बंद कर देना या फिर किसी भी तरह से अब जतलाना कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, दैट इज़ ओके। और ये चीज़ बहुत ही गलत है, उनके ओवरऑल लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट कर सकती है उनके ऊपर, और उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी उस टाइम पे आप ना करें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी उस टाइम पे इमोशनल हाई पे हैं और उस टाइम पे उनमें ये समझने की क्षमता नहीं है कि जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे आप प्लीज़ इन सारी बाकी की टिप्स को यूज़ करते हुए बच्चे को शांत करें, और उसके बाद में उनको अच्छे मूड के अंदर जब वो हैं तब चीज़ों को समझाएं, तो वो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें समझ जाएंगे। और ज़रूर अपने बच्चों के साथ पेशेंस का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इन सारी टिप्स को यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सारी टिप्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी टिप आपको कौन सी लगी, या कौन सी टिप आपने यूज़ करके फ़ायदा पाया। हमें आपका फीडबैक जान के बहुत ही खुशी मिलेगी। हमारा ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है पेरेंटिंग के ऊपर, तो इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें। और इस वीडियो को अपने जैसे और भी टॉडलर पेरेंट्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।